Friends, how are you? Welcome to our channel, The B Tutorial, and we are solving class 10th NCERT मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होने के बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3 वी स्टार्ट हियर। एंड जो एक्सरसाइज 5.3 का जो टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करते हुए उसमें जो भी टर्म्स मिसिंग होता था उसको आप कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है वो सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी के रिलेटेड है। तो इसके अदर्स जो हमने चैप्टर्स यानी इसके अलावा हमने अदर्स चैप्टर्स ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी वो हमें कैसे फाइंड करना है वो सब यहाँ पे हम लोग सीखने वाले। तो देखिए, अगर आपके पास कोई एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, तो फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकंड होगा ए प्लस डी एंड थर्ड होगा ए प्लस टू डी एंड फोर्थ नेक्स्ट आपका ए प्लस थ्री डी एंड डैश एन टर्म्स हैं। तो इसके जब आपकी ये कोई एपी गिवन होगी जिसमें इस टाइप्स का जो है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स एंड थर्ड टर्म्स और मीन्स आपका जो फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज गिवन, देन द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाई, तो वो फार्मूला हम लोगों का होता है एस एन इज इक्वल टू यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स। ये क्या होगा, एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म plus n minus 1, n is the number of terms and d is a common difference. This one is our formula that we have learn here and यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। तो ये आप फार्मूला लर्न रखेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। इसके बाद एन अदर्स फार्मूला आपका इसी से रिलेटेड है, सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म ए एंड द लास्ट टर्म एल। यानी कि अगर आपके पास कोई एपी गिवन होगी जिसका फर्स्ट टर्म ए होगा एंड जो उसका लास्ट टर्म आपका एल है और वहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके एन गिवन है, तो यहाँ से जो फार्मूला होगा एस एन इज इक्वल टू मीन सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल होता है। ये आपका ए प्लस एल फार्मूला आप याद रखेंगे। देखिए ये फार्मूला आया कहाँ से, देखिए आपका जो एस एन इज इक्वल टू आपने पढ़ा है ना एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन एंड डी। अब यहाँ से देखिए जो एस एन इज इक्वल टू इसको हम लोग लिख सकते हैं एन बाई टू एंड टू ए इज रिटर्न एज अ ए प्लस ए और प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। अब देखिए जो आपका a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म या nth टर्म्स का फॉर्मूला क्या है या लास्ट टर्म का। तो यहाँ से देखिए एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन बाई टू इन ब्रैकेट ए प्लस इसको ए एन लिखें या फिर एल लिखें, बात एक ही है। तो वही फार्मूला यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। इस तरीके से आप इस फार्मूले को यानी कि जब आपके कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगे तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। इफ लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स आर गिवन तब आपको दिस फार्मूला यू हैव टू यूज। अब इसके बाद यहाँ से कुछ एक रिजल्ट आ जाता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाई, जो आपके पास फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हैं तो वहाँ से देखिए क्या हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन और एन प्लस वन और बाई टू हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला जब आपके एन टर्म्स कौन से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव कोई भी नंबर्स आप ले लो, फर्स्ट एन टर्म्स की बात कह रहा है ना, फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी तो यहाँ पे एन एन प्लस वन बाई टू डैश डैश होगा। जो है जो भी आपके नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन जो भी नंबर्स गिवन है, आप अगर टू से वहाँ से आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आपके अगर फर्स्ट 10 कहता है, फर्स्ट 100 कहता है, फर्स्ट 200 कहता है, तो जो आप n हो जाएगा वो 200 हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका सम आ जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे, जो हमारी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। यानी जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट हैं आपके, ऑल 4 पार्ट्स को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट आपका देखिए क्या कह रहा है 2 7 12 डैश डैश 10 टर्म्स तक आपको यहाँ पे इनका सम फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कीजिए, ए इज इक्वल टू आपका क्या है 2 है एंड इसके बाद आपका जो डी कैलकुलेट कीजिए, डी फाइंड कीजिए, डी इज इक्वल टू 7 माइनस टू इक्वल टू आपका 5 आ जाएगा।
एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने कह रहा है कि 10 टर्म्स तक कह रहा है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, तो यहाँ से जो Sn का फार्मूला हम लोग सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू डी। इस फार्मूले को आप यूज करेंगे और सॉल्व कर देंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे S10 यानी कि 10 टर्म्स का फाइंड करना है, तो 10/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए आपका 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए, प्लस n आपके 10 है, -1 और d आपने ये 5 फाइंड किया, यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 और सॉल्व कर दीजिए इसको। यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2, देन यू गेट 5 इन ब्रैकेट 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 10 -1 9 9 5 ज़ा 45 आ जाएगा यहाँ से 45। अब इसके बाद आप क्या कीजिए, इनको प्लस कर दीजिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका 5 और 45 प्लस 4, देन यू विल गेट 49 आ जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45 एंड 5 4 ज़ा 20 और उसमें 220 में 2 ऐड करेंगे तो आपका 225 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर, यानी कि क्वेश्चन हम लोगों का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 5 एंड 5 4 ज़ा 20 एंड 20 उसमें 4 ऐड कर दीजिए 245। दिस वन इज अवर आंसर और आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मीन्स फर्स्ट पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग इसके सेकंड पार्ट पर। जो सेकंड पार्ट आपका गिवन है -37 -33 -29 एंड डैश 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 डैश, आप ऐसे ही यहाँ पे सम 12 टर्म्स तक फाइंड करना है। तो देखिए जो आप क्वेश्चन गिवन है AP आपका, उसमें से A मीन्स फर्स्ट टर्म आपका क्या है -37 और इसके बाद यहाँ से जो D मीन्स कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो -33 एंड माइनस का 37, इसको सॉल्व करेंगे -33 एंड प्लस का 37, इसको सॉल्व कर दीजिए तो आपका 4 आ जाएगा। 37 - 33 देन यू विल गेट 4, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस D आपका 4 हो गया। n इज इक्वल टू मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्या है 12 है, तो यहाँ पे n का वैल्यू 12 पुट कर दीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए बाय यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, n आपका 12 है तो 12/2 इंटू 2 इंटू a इज 37, वो भी माइनस का, तो माइनस का 37 प्लस n इज 12 -1 एंड d इज 4। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब हमें इसको सिंप्लीफाई कर देना है, तो देखिए जो 12 डिवाइडेड बाई 2 देन यू विल गेट 6 इन ब्रैकेट 37 2 ज़ा माइनस का 74 प्लस यहाँ पे 12 -1 11 आ जाएगा, 11 4 ज़ा 44 होता है, तो आप यहाँ पे 44 पुट कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पे -74 प्लस 44, देन आपके पास आ जाएगा 6 इंटू माइनस का 30 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 180 आ जाएगा। दिस वन इज अवर आंसर और जो सेकंड पार्ट हम लोगों का कंप्लीट हो जाता है। देन कम टू थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट हम लोगों का दिया है 0.6, 1.7, 2.8 डैश डैश 100 टर्म्स तक आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए जो AP आपकी गिवन है, यहाँ से फर्स्ट टर्म पहले फाइंड करना है, देन A इज इक्वल टू 0.6 एंड D इज इक्वल टू मीन्स कॉमन डिफरेंस, तो आप 1.7 लेंगे, उसका जो प्रीसीडिंग टर्म्स माइनस कर दीजिए, 1.7 माइनस 0.6 then you will get 1.1. This is our common difference and number of terms means n is equal to आपका कितना है 100. Then we solve it by using the sum of n terms. तो Sn is equal to n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी आ जाएगा। अब इसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा n is 100/2 in bracket 2 into a is 0.6 plus n is 100 minus 1 and d is 1.1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, 100 डिवाइडेड बाई 2 देन यू विल गेट 50 इन ब्रैकेट 2 इंटू 0.6 मीन्स 1.2
और इसके बाद प्लस 100 -1 तो 99 और इंटू 1.1 आ जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो 50 इन ब्रैकेट 1.2 प्लस 99 और इंटू 1.1 जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों का 108.9 आ जाएगा। तो 108.9 मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको आप ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 50 इन ब्रैकेट 1.2 और प्लस 108.9 जब आप इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका 110.1 और इसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ से 1 डिजिट पे पॉइंट है तो ये आपका 0 एलिमिनेट हो जाएगा, ओनली 5 बचेगा। 5 मल्टीप्लाइड बाई 1101 तो यहाँ से 5 वन जा 5, 0 5 वन जा 5 एंड 5 वन जा 5 यानी कि 5505। दिस वन इज अवर आंसर। और इसके साथ ही आपका जो थर्ड पार्ट है दैट इज आल्सो कंप्लीटेड। देन कम टू फोर्थ पार्ट। जो आपका फोर्थ पार्ट गिवन है 1/15 कामा 1/12 कामा 1/10 टू डैश डैश आपका 11 टर्म्स तक आपको यहाँ पे सम फाइंड करना है। तो जो AP गिवन है वहाँ से A फाइंड कीजिए। फर्स्ट टर्म इज 1/15 एंड देन वी फाइंड कॉमन डिफरेंस दैट इज 1/12 माइनस 1/15। अब इसमें LCM लीजिए, यहाँ से LCM लेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। 12 5 जा 60, 5 1 जा 5 यानी 5 माइनस 4, 15 4 जा 60 होता है। इट मीन्स 1/60 आ जाएगा। 5 माइनस 4 देन यू विल गेट 1। तो 1/60 इज अ कॉमन डिफरेंस एंड n इज अ 11 मीन्स आपके 11th टर्म्स तक फाइंड करना है। तो n इज अ 11। अब यहाँ से बाय यूजिंग द सम ऑफ n टर्म्स यानी Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। n इज आ 11 तो 11/2 इन ब्रैकेट 2 इंटू ए आपका 1/15 है प्लस n इज आ 11 माइनस 1 और d इज 1/60। अब इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए तो आपका 11/2 और इन ब्रैकेट आपका 2/15 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और 15। इसके बाद प्लस 10 इंटू 1/60। अब यहाँ से जो आपका ये 0 से एक 0 ये कट जाएगा तो ओनली 1/60 बचेगा। और इसके साथ ही आपका ये क्या बचेगा 11/2 एंड 2/15 और प्लस 1/6 बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 11/2 इन ब्रैकेट आपका जो 15 और 6 का जो LCM आएगा दैट इज 30। 15 2 जा 30, 2 को इस न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका 4 आ जाएगा। और इसके बाद 6 5 जा 30, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। तो 6 5 जा 30 होता है तो 5 1 जा 5। अब यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 11/2 इन ब्रैकेट 9/30 और जब आप इसको देखिए 3 से कट कीजिए 3 10 जा एंड 3 3 जा 9 होता है। और न्यूमरेटर में ओनली आपका 11 इंटू 3 मीन्स आपका 33 और 2 इंटू 10 तो 2 10 जा 20। दिस वन इज अवर आंसर। और जो आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है और इस फोर्थ पार्ट के साथ साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर भी कंप्लीट हो गया।